नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। वो लैंडमार्क जजमेंट जो सीआरपीसी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर एक छोटे बड़े एग्जामों में ये जजमेंट पूछे जाते हैं। जैसे एपीयू का एग्ज़ाम हो गया, पीसीएसजे का एग्ज़ाम हो गया, एलएलएम के एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो गया। इन सभी एग्ज़ामों में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे सीआरपीसी के 20 लैंडमार्क्स जजमेंट के बारे में, फॉर ऑल जुडिशरी एग्जामिनेशन के बारे में। अभी आपको पता है कि हाल ही में यूपी एपीओ का फॉर्म आया है और यूपी एपीओ में सीआरपीसी पूछी जाती है। तो उस यूपी एग्ज़ाम की तैयारी को देखते हुए मैं ये लैंडमार्क जजमेंट आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, जो कि मेरे द्वारा ये खुद लिखा हुआ है। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जिसे मैं खुद भी पढ़ता हूँ। अब मैं बात करूँगा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में। जो पहला जजमेंट है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का ये जजमेंट है। आज ये जो सीरीज होने वाला है ये थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि इसमें 20-21 जजमेंट है। उन 20-21 जजमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कुछ शॉर्ट में कुछ लॉन्ग में, जो जैसा हो सकेगा वैसा मैं बताऊंगा। ये सबसे पहला जो जजमेंट है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का है केस। इस केस में ये बताया गया था कि एफआईआर मैंडेटरी होना चाहिए इन कॉग्निजेबल केसेस में। कभी भी कोई भी कॉग्निजेबल केस है तो उसमें एफआईआर पुलिस वाले को लिखना अनिवार्य होता है। वो मना नहीं कर सकता है कि नहीं, मैं इस केस में एफआईआर मैं नहीं दर्ज करूंगा। ललिता कुमारी के जजमेंट से ये हमको पता चलता है कि एफआईआर जो होता है कॉग्निजेबल केस में वो मैंडेटरी होता है, मतलब ज़रूरी होता है। फिर हम बात करेंगे दूसरे केस लॉ पे। जो दूसरा केस है हमारा मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, जो कि बहुत ही पॉपुलर केस लॉ है, सीआरपीसी के सेक्शन 125 से रिलेटेड है, जिसमें कि मेंटेनेंस को डिफाइन किया गया है। मेंटेनेंस का मतलब होता है गुजारा भत्ता देना। गुजारा भत्ता देने के लिए इस केस को लाया गया था। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम का केस है, ठीक। जो कि बताया जाता है सेक्शन 125 जो सीआरपीसी का है वो एक सेकुलर प्रोविज़न है। वो हिंदू के लिए भी है, मुस्लिम के लिए भी है, सिख के लिए भी है, पारसीस के लिए भी है। सबके लिए सीआरपीसी का 125 एक ही रोल प्ले करता है। जैसे कि हिंदू मुस्लिम ला अलग होता है, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग होता है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट अलग होता है। लेकिन यहाँ पे जो बताया गया है, जो सीआरपीसी का सेक्शन 125 है, ये एक सेकुलर प्रोविज़न है, ठीक। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट केस लॉ की। जो केस लॉ है हमारे पास डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल का। इसमें बताया गया सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन जो था, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन रिलेटेड टू राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। यहाँ पे बताया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है तो उसके राइट्स को यहाँ पे बताया गया है कि क्या उस व्यक्ति का क्या राइट बनता है। किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं तो व्यक्ति का कुछ राइट्स क्रिएट होता है। जैसे राइट्स ये होगा कि उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, उसे एडवोकेट पाने का अधिकार है, अगर वो निर्धन है, अगर अकिंचन है, अगर गरीब है तो उसे फ्री लीगल एड पाने का अधिकार है। ये सब बताने का काम कौन करेगा? ये सब बताने का काम पुलिस के द्वारा की जाएगी। यही इस गाइडलाइन में बताया गया था डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल के केस में। अब जो हमारे पास नेक्स्ट केस आता है वो नीलबती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का केस आता है। नीलबती बेहरा के केस में क्या बताया गया था? कंपनसेशन इन केस ऑफ अनलॉफुल अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर किसी भी व्यक्ति को अनलॉफुल तरीके से पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है, चाहे उनको पकड़ लिया गया है, चाहे डिटेन कर लिया गया है, तो वो क्या देंगे? वो कंपनसेशन देंगे उस व्यक्ति को। ये गाइडलाइन आई थी, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी इस नीलबती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा के केस लॉ में। अब हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं शीला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में। राइट ऑफ वुमेन रिलेटिंग टू अरेस्ट। अगर किसी भी महिला को अगर अरेस्ट करना है तो वहाँ पे महिला पुलिस की ही आवश्यकता होती है। इस केस लॉ में ये बताया गया था केस नंबर 5 में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट केस लॉ की। जो हमारा नेक्स्ट केस लॉ है वो है हमारा केस लॉ नंबर 6, जिसमें बात की जाता है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का ये मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दिया था? सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन रिलेटेड टू राइट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। इसमें भी राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स के बारे में बताया गया था कि हाँ, अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है तो उसका क्या राइट होगा, उसका कोई राइट पुलिस के द्वारा हैम्पर तो नहीं किया जा रहा है, उसके राइट को ब्रीच तो नहीं किया जा रहा है। इन सारी बातों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस गाइडलाइन में बताया गया था। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट केस लॉ की। चिनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा का केस है। राइट ऑफ मेंटेनेंस इन लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बताया गया था। अगर कोई भी व्यक्ति अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो
उसे भी अपने जो जिसके साथ जिस महिला पार्टनर के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है उस महिला पार्टनर को उसको वो क्या देना पड़ेगा, अगर वो उसको छोड़ता है तो उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया गया है सीआरपीसी में सेक्शन 125 से लेकर के सेक्शन 128 तक में डिफाइन किया गया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट केस लॉ 8 के बारे में। 8 नंबर केस लॉ, जो 8 नंबर का हमारा केस लॉ है वो डिफाइन करता है शिवशंकर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के बारे में बता रहा है। फाइलिंग ऑफ मल्टीपल एफआईआर, इसमें यह बताया जा रहा है कि एक ही व्यक्ति के विरुद्ध कई ठो मल्टीपल एफआईआर नहीं कराया जा सकता। जैसे कि मैं प्रयागराज में हूँ तो प्रयागराज में मैं इस थाने पे भी एफआईआर दर्ज करा दिया, मैं दूसरे थाने पे भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया, मैं तीसरे थाने पे भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया। इस तरह से नहीं होना चाहिए। सीआरपीसी में इस तरह की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, यही बताया गया सुप्रीम कोर्ट के इस केस लॉ में शिवशंकर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के मामले में। अब हम बात करेंगे केस नंबर 9 के बारे में। सत्यपाल सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी में बताया गया है, क्या बताया गया, फादर ऑफ डिसीज्ड विक्टिम हैज़ राइट टू अपील। अगर किसी का फादर है, किसी डिसीज्ड, किसी जो कोई अभियुक्त है, अगर उसका बेटा मर गया है तो वो उसका जो फादर होगा उसके पास अपील करने का अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में यही गाइडलाइन दिया गया था। अब हम बात करते हैं केस नंबर 10 पे। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंघोरा सिंह का मामला है। इसमें बताया गया है सेक्शन 164 से रिलेटेड है, सीआरपीसी के सेक्शन 164 से रिलेटेड है। बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशंस प्रोहिबिट्स द मजिस्ट्रेट फ्रॉम गिविंग ओरल एविडेंस ऑफ द कन्फेशन मेड टू हिम। यहाँ पे जो बताया गया है, जो इम्प्लीकेशंस किया गया है, मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई भी ओरल एविडेंस जो होता है कन्फेशन मेड टू हिम, उसको कन्फेशन नहीं माना जाएगा, चाहे माना जाएगा। इस केस लॉ में यही बताया गया। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंघोरा सिंह में जो भी मजिस्ट्रेट के सामने कह रहा है कोई भी व्यक्ति, तो उसे कन्फेशन माना जाएगा। फिर हम केस लॉ पढ़ते हैं, केस लॉ नंबर 11 में क्या कर रहा है, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस रुस्तम का केस है। कम्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ 60-90 डेज अंडर सेक्शन 160 ऑफ सीआरपीसी। मतलब कम्यूटेशन, किसी के भी सज़ा को कम्यूट किया जाता है, जो आईपीसी में डिफाइन किया जाता है। कम्यूटेशन होता है सेंटेंस का, उसके बाद से कम्यूटेशन ही मेनली कम्यूटेशन ही किया जाता है सेंटेंसेस का। तो यहाँ पे कह रहा है जो कम्यूटेशन होगा पीरियड का वो 60 से 90 दिन का हो सकता है। अगर एक बार कम्यूटेशन किया जाएगा या तो 60 दिन का कम्यूटेशन हो सकता है या तो फिर 90 दिन का कम्यूटेशन हो सकता है। कम्यूटेशन का मतलब होता है कम करना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस लॉ 12 नंबर पे। सीबीआई वर्सेज अनुपम जे कुलकर्णी, पुलिस रिमांड कैन नॉट एक्सीड 15 डेज। अभी हाल ही में एक पेपर हुआ था मध्य प्रदेश सिविल जज का, उसमें ये केस लॉ आया था और ये केस से क्वेश्चन भी आया था कि क्या पुलिस रिमांड में किसी व्यक्ति को कितने दिन तक रखा जा सकता है। तो जो इस केस लॉ में गाइडलाइन आई थी वो 15 दिन तक, किसी भी व्यक्ति को पुलिस रिमांड में 15 दिन से ज़्यादा नहीं रखी जा सकती है। इस केस में यही बताया गया है केस नंबर 12 में। अब हम बात करेंगे केस नंबर 13 की। मुबारक अली वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में क्या बताया गया है, ऑफेंस ट्राइएबल वेयर द एक्ट इज़ डन। कहा जा रहा है कि जहाँ पे ऑफेंस हुआ है वहीं पे उसको ट्रायल किया जाएगा। जहाँ पे कोई भी घटना जहाँ पे घटी है उसी जगह पे उस घटने का क्या किया जाएगा, कॉग्निजेंस लिया जाएगा, उसी जगह पे उस घटने का ट्रायल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की जाएगी। केस नंबर 13 में बताया गया था। केस नंबर 14 क्या करता है, शकुंतला देवी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के मामले में क्या बताया गया है। जो केस नंबर 14 है हमारा, शकुंतला देवी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का जो मामला है, तो इसमें ये बताया गया है अवेलेबिलिटी ऑफ सिविल रेमेडी। कहीं भी अवेलेबिलिटी होगा मतलब अवेलेबल होगा सिविल रेमेडी, डज नॉट बार फाइलिंग ऑफ केसेस अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी। वो बार नहीं करता है, वो रोक नहीं सकता है, सिविल रेमेडी को कहीं भी आदमी फाइल कर सकता है सीआरपीसी के सेक्शन 200 के अकॉर्डिंग। फिर हम बात करते हैं केस लॉ नंबर 15 में। दीनानाथ वर्सेस एम्परर का ये मामला है। नो समरी ट्रायल इन सीरियस और कंप्लेन केसेस। कोई भी समरी ट्रायल नहीं होगा सीरियस और कंप्लेन केसेस में। अब बात करते हैं केस लॉ नंबर 16 में। सुरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्या बताया गया, वेयर अ जज हु रोट द जजमेंट। अगर कोई जज के द्वारा कोई भी जजमेंट राइट किया जा रहा है, कोई भी जजमेंट दिया जा रहा है, डाइस बिफोर इट, अगर जजमेंट देने से पहले ही आदमी मर गया है, वाज डिलीवर्ड और प्रोनाउंस, जज के क्या कहते हैं जजमेंट देने से पहले ही वो व्यक्ति क्या हो जाता है, मर जाता है। अनदर जज कैन नॉट डिलीवर्ड इट, तो दूसरा जज उसको जजमेंट को क्या करेगा, नहीं देगा। इस केस में यही बताया गया केस लॉ नंबर 16 में। अब हम बात करते हैं केस लॉ नंबर 17 की।
17 में क्या बताया गया, नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का ये केस है, नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का ये केस है। अल्टरेशन ऑफ कन्विक्शन, अल्टरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में बदलाव करना, अल्टरेशन ऑफ कन्विक्शन अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी, जिसमें आईपीसी के सेक्शंस को बताया गया है, जिसमें मर्डर के सज़ा के बारे में बताया गया है। 1 अंडर सेक्शन 304 आईपीसी बाई हाई कोर्ट इज़ नॉट जस्टिफाइबल अंडर सेक्शन 362 ऑफ सीआरपीसी, इसमें यही बताया गया है, अल्टरेशन किया जा सकता है नरेश वाले केस में। फिर हम बात करते हैं केस नंबर 18 में, अशोक कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 433A ऑफ सीआरपीसी, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटीज़ को बताया गया है सीआरपीसी के। ठीक, आगे हम बात करते हैं केस लॉ नंबर 19 पे, ऋषिक लाल वर्सेस किशोर कंचन वाधवानी, राइट ऑफ बेल अंडर सेक्शन 436, बेल पाने का अधिकार है धारा 436 में, इन बेलेबल ऑफेंस में, किसी भी बेलेबल ऑफेंस में किसी भी व्यक्ति को बेल पाने का अधिकार है, इज एन एब्सोल्यूट एंड इन बाइफेसिबल राइट, वो उसको ये अधिकार होता है कि वो अपना राइट, बेल पाना एक अधिकार होता है, किसी भी व्यक्ति को बेल पाना उसका अधिकार होता है, जेल अपवाद होता है और बेल उसका राइट होता है। कोई भी व्यक्ति अगर जेल में चला जाता है तो उसे बेल पाने का पूर्ण रूप से अधिकार होता है, इस केस में यही बताया गया था। अब हम बात करते हैं केस लॉ नंबर 20 पे, गुरबख्श सिंह सिब्बा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में क्या बताया गया, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन रिलेटिंग टू एंटीसिपेटरी बेल, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया है कि कोई भी व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल का वो राइट रखता है, एंटीसिपेटरी बेल पाने का अधिकार रखता है। अब जो लास्ट केस आता है केस लॉ नंबर 21, जो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का मामला है, अरेस्ट कैन नॉट बी मेड इन अ रूटीन मैनर इन 498A केसेस में बताया गया है। मतलब ये कहा जा रहा है कि रूटीन मैनर में आप किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। रूटीन मैनर से तात्पर्य ये है कि आप कोई भी ऑफेंस हुआ तो उसमें जाके तुरंत पहले उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं, जो 498A में होता था, जो कि महिलाओं के द्वारा लगा दिया जाता था कि हमारे ऊपर डॉरी मांगा जा रहा है, हमको परेशान किया जा रहा है हस्बैंड के द्वारा। तो इस तरह से पहले क्या होता था, लोग जाते थे, पुलिस वाले जाते थे, जैसे ही महिला FIR दर्ज कराती थी पहले पकड़ लाते थे। लेकिन अरनेश कुमार के केस में बताया गया है कि आप पकड़ेंगे लेकिन थोड़ा सा कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन तो दबाना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं, चाहे वो लॉ फील्ड से हो, चाहे वो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड मैटर हो, तो मैं आप लोगों को इस अपने चैनल के माध्यम से शेयर करता रहूँगा। दोस्तों, ये है हमारा यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित, जो कि हमारा इसमें मोबाइल नंबर भी दिया। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ जानकारी के लिए अगर चाहिए तो हमारे इस व्हाट्सएप यूट्यूब नंबर पे क्या कहते हैं, इस नंबर पे कॉल आप कर सकते हैं और आपसे आप बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर करें।